मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। ये वीडियो भारत के अंदर में बेरोजगार लड़के और लड़कियों के संबंध में मेरा जो अनुभव है उसको हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। जो आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें रोजगार इस देश के अंदर में नहीं मिल पा रहा, और मैं समझता हूं कि कम से कम इस देश के अंदर 5 करोड़ या 4 करोड़ लड़कों और लड़कियों की संख्या होगी जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके जो फैक्टर हैं वो यह है कि अगर आप सचमुच में बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं और सरकारी नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार पर आपको दबाव बनाना पड़ेगा, चाहे वह सरकार किसी की रहे। आज 50 बरस ऊपर हो गए, सरकार किसी की बने उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपको संगठित होकर के उनके विरोध में दबाव बनाना पड़ेगा। पिछले बार आपको यह आश्वासन दिया गया, झूठी आश्वासन दिया गया, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार हम देंगे। आप भ्रमण में आ गए, आप कहा भाई तो ये निश्चित हमको मिल जाएगा, ये सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको प्राप्त हुआ? कितने रोजगार मिले ये तो आप बताएंगे ना। फिर अभी कुछ लोग वादा कर देंगे कि हम सबसे पहले आएंगे सरकार में तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे। नहीं होगा मेरे भाई। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अनुभव है, मैं एक बार 78-79 की कहानी बताना चाहता हूँ कि उस समय बेरोजगार लड़कों और लड़कियों को मैं संगठित किया मुगलसराय रेलवे के अंदर, गया से लेके मुगलसराय, बनारस वगैरह सब, और काफी संख्या में लड़के और लड़कियां बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चलाए। और हम देखा कुछ आंदोलन का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा, लड़के और लड़कियां मिल करके बहुत जबरदस्त आंदोलन हमने चलाया। कम से कम 15, 20, 25, 30 दिन आंदोलन चला। उसका रिजल्ट ये हुआ कि काफी संख्या में लड़कों और लड़कियों को नौकरी मिली रेलवे के भीतर में, चाहे वो प्लान डिपो के अंदर हो, चाहे मुगलसराय डिवीजन के अंदर हो। ये मेरा अनुभव है और हमारा हमेशा ये कोशिश रहता है कि बेरोजगारी के खिलाफ या किसी भी समस्या के खिलाफ अगर आप लेना चाहते हो, उसका हल कराना चाहते हो, तो किसी पर विश्वास और भरोसा नहीं करो। आप अपनी ताकत बनाओ और ताकत से ही सरकार के मंशा को नीचे झुका सकते हो, तब आपकी जो है सो कुछ न कुछ प्राप्त होगा। आज क्या स्थिति है रेलवे के अंदर? निजीकरण हो रहा है, हर काम प्राइवेट में हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि रेलवे के भीतर सबसे ज्यादा अगर कहीं नौकरियां है तो रेल के अंदर है। आज कम से कम हम समझते हैं कि 8-10 लाख लोगों की बहाली हो सकती है। आप सोचते होंगे कि 8-10 लाख, निश्चित रेलवे के अंदर ही एक ऐसा काम है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। आज जितनी कंपनी की कामें हो रही है वो सब जमीन से है। मजदूर का, लाइन पर बनाने का, गैंगमैन का, सफाई वाले का, ट्रैकमैन का, बॉक्स पोर्टर का, कैरेज एंड वैगन में सफाई करने का, टीएलआई में न जाने कितने डिपार्टमेंट हैं जहां पर इस तरह के रोजगार की व्यवस्था है। लेकिन वह सारा रोजगार प्राइवेटिज्म हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। 4 साल के लिए, 8 महीना के लिए, 2 साल के लिए खत्म हो गया। आप सोचो कि अगर ये सारा चीज निजीकरण के द्वारा ही कराया जाएगा तो भैया मेरे को ये बता दो कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी? तब आप क्या करोगे? निजीकरण में जाओ। अरे निजीकरण में कहीं कोई भविष्य है? हमने ये भी उठाया कि निजीकरण कर्मियों को भविष्य नौकरी का दो। वो क्या दो? 60 वर्ष की नौकरी दो उसको, परमानेंट नौकरी से निकालो मत। हमने उठाया पेंशन दो उसको, ताकि पीएफ दो, ग्रेच्युटी दो, बोनस दो, प्रमोशन दो, वगैरह वगैरह सारी सुविधाएं उसको दो। और कम से कम यह हो जाए कि नौकरी हमको मिल गई, प्राइवेटिज्म में सही, लेकिन नौकरी 60 वर्ष की होनी चाहिए। ये हम उठाया, पर्चा बांटे। शहर के भीतर में जितने भी प्राइवेटिज्म वर्कर हैं, चाहे वह सामान ढो करके पहुंचाने वाले हो, दुकान के अंदर हो, मॉल के अंदर हो, होटल के अंदर हो, किसी भी मसले पर हो, लड़के हो लड़कियां हो, टाइप कर रही हैं, मेडिकल में हो, नर्सिंग होम में हो, सब जगह मैंने पर्चा बांटा कि आपका नौकरी का क्या भविष्य है,
क्या भविष्य? आज 15,000 मिल रहा है, कल 17,000 मिलेगा, कल 8,000 मिलेगा। आया मालिक हटा दिया, जरा सा भी रखा नहीं, फिर आप जाओगे कहाँ? ये क्वेश्चन है। ये दिमाग में बात नहीं आती है कि फिर 60 वर्ष के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे, ऐसी बूढ़ी हो जाओगे, तो आपको कौन पूछेगा? फिर कहाँ चले आएंगे? आप चले आओगे पेंशन पर। जैसे हमको मिलता है 400 रुपया, सरकार का पेंशन मिल रहा है 400 रुपया, ऊँट के मुंह में जीरा। आप सोचो इस ओर कि आपका भविष्य कहाँ लेके जा रहा है निजीकरण, कहाँ लेके जा रहा है प्राइवेटिज्म। इसलिए हम कहना चाहते हैं वैसे नौजवानों से, वैसे लड़कियों से कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो अपने आप में संगठित हो और सरकार के खिलाफ ये जो मजहब का जो चल रहा है ना अभी धर्म का, क्या भाई, तो रथ यात्रा चल रहा, राम रथ यात्रा। किसी को आप देखोगे माथा पर भगवान को लेकर के बाजार में घूमने चल रहा है और दिखेले चल रहा। अरे भैया, राम और कृष्ण आपकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो उसी समय सारा समस्या दूर हो जाता, लेकिन नहीं होगा। मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, चर्च बना दो और जाकर रोज आराधना करो, जय 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 करते रहो, ये ऐसे ऐसे करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, उससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं दूर हो सकता है। महंगाई कम हो जाएगी? नहीं कम हो सकता है। और उसी का प्रलोभन दे करके ये कुछ नेता लोग, राजनीतिक दल वाले आपको इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। कोई फलाने चीज में यात्रा निकाल करके, कोई ठिकाने चीज में यात्रा निकाल करके, कोई कहता है कि धर्म के सहारे से चलो और तुम्हारी सारी समस्याओं को कल्याण हो जाएगा। भले उनका समस्या कल्याण हो जाता है, वो अपने ऐसी गाड़ी में घूमेंगे, पैसा लेंगे, 15 करोड़ 10 करोड़ रुपया ले करके चले जाएंगे, 15 लाख 10 लाख रुपया ले करके चले जाएंगे आपके सामने से। अब झूठ सूट बूट का जो है तो प्रवचन करके कुछ देर आंसू बहाएगा, इससे घड़ियाली आंसू। महिलाओं को देखोगे एकदम घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे। अब आप भी बहाना शुरू कर दोगे। आप इतना समझते नहीं हो, आप दम ना समझ लगते हो कि आप भी उनके सामने जो है तो आंसू बहाने लगते हो कि ना भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे। अरे उससे समस्या का निराकार क्या होगा? अगर हम कहीं पर मंदिर में जा करके या मस्जिद में आराधना करें कि हे भगवान हमको जो है तो गरीबी दूर कर दो, हे भगवान हमको जो है तो बेरोजगारी दूर कर दो, हमारे लड़के को रोजगार दे दो, मस्जिद में जा करके कहीं भी, क्या आपको हो जाएगा ऐसा? अगर हो जाता भगवान अल्लाह मियाँ के द्वारा या ईसा मसीह के द्वारा, तो आज भारत के अंदर में 5 करोड़ बेरोजगार लड़के और लड़कियां नहीं होती। ये आप सोचते नहीं हो? आज भारत के अंदर में 82 करोड़ लोग, जनता राशन के बिना नहीं मरता, राशन के बिना छटपटाता नहीं। आज ये स्थिति है। इस भावना को आप समझने का प्रयास करो। मैं अनिल श्रीवास्तव, मैं बहुत अनुभवी हो चुका हूँ, 74-70 का उम्र हो गया हमको देखते देखते। इसलिए हमारा ये कहना है आप लोगों से, आज किसान आंदोलन कर रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि तमाम मजदूरों को, किसान के आंदोलन को मदद किया जाए ताकि वह आंदोलन पिटाना नहीं चाहिए। और देखा आपने, सरकार को झुकाने का एकमात्र रास्ता है आंसू गैस चले, गोलियां चल जाए, लाठी चल जाए। मैं भी लाठी खाया अपने जमाने में, 76 बेत 80 बेत मार खाया, घसीटा गया, क्या हुआ? आज भी हम जिंदा हैं कि नहीं है, लेकिन समस्याओं से लड़ने का आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ बेरोजगार नौजवानों से, लड़कियों से कि आप प्राइवेट की ओर मत बढ़ो, सरकार के निजीकरण का विरोध करो। अभी रेलवे के अंदर में KCPL निजीकरण कंपनी आई हुई है जो 4 साल का ठेका लिए पूरे देश के अंदर में सौंदर्यीकरण के नाम पर। क्यों भैया? यही काम अगर सरकार के द्वारा किया जाता तो कुछ लोग को बहाली होता। आपके जीरा की तरफ बहाली, 3000 पायलट का नौकरी, 2000 फलाना का, चुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन आप सोचते हो कि पूरे भारत में 3000 का 5 करोड़ बेरोजगार है। वैसे स्थिति में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बेरोजगार नौजवानों से कि आप समझो और इसका विरोध करो। अब अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आप संगठन बनाओ, हम भी आपके साथ रहेंगे। इस बुढ़ापे को कहो या जो भी कहो, इस 70 वर्ष का व्यक्ति भी आपके साथ रहेगा। और हम समझते हैं कि चाहे किसी की सरकार रहे,
चाहे वो रथ यात्रा का सरकार रहे या कोनो यात्रा का सरकार रहे, आप ये बात समझो कि अगर वह काम पूरा आपका नहीं करें तो जबरदस्ती खींचने का काम करो आप उनसे, आंदोलन और संघर्ष के द्वारा, लेकिन हिंसा नहीं। याद रखना इस बात को, किसी भी आंदोलन को खराब करने के लिए हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। एकदम हिंसा से आंदोलन का समाधान नहीं हो सकता है और न आपकी मांग का समाधान होगा। मैं हमेशा इस नीति का अख्तियार किया, कभी हिंसात्मक आंदोलन नहीं किया। बंद कर दो कारखाना, बंद कर दो, रोड जाम कर दो, सड़क जाम कर दो, देखो कितना लाठियां चलती है, जितना गोली चलना है चले, लोग मरेंगे, शहीद हो गए। आज किसान में 750 किसान मर गए, शहीद हुए ना। इसलिए इस आंदोलन में आप संगठन बनाओ और बेरोजगारी के खिलाफ, चाहे लड़के हो या लड़कियां, निजीकरण के खिलाफ आप आंदोलन करने की तैयारी करो, संगठित हो। यही मेरा कहने का, यह वीडियो बनाने का, मैं देख रहा था माथा पर मूर्ति लेकर के जो घूमते रहते हैं, गीता का पाठ पढ़ देते रहते हैं, किताब देते रहते हैं। देखो नहीं होगा इससे समाधान। हम आज भी कहते हैं कोई गीता का समाधान नहीं करेगा, न कोई खुदा मियाँ का आवेंगे समाधान करने, न ईसा मसीह, कोई नहीं समाधान करेगा, और न कोई मंदिर करेगा, न मस्जिद करेगा। करेगा तो आपकी ताकत, और हाथ में वो ताकत और संगठन बनाओ। ये हम नौजवानों से कहना चाहते हैं। भैया हमारा ये मैसेज आपको अच्छा लगे पसंद करो, नहीं अच्छा लगे तो भी, लेकिन हम आपसे जो सच है, सच्चाई है, जो अनुभव हमने प्राप्त किया इस 70-72 के उम्र में, वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं रहता हूँ। हाँ, देखता हूँ कि चलो अगर हो जाए तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर उसके खिलाफ लड़, लेकिन असली मुद्दा है कि आंदोलन और संघर्ष ही आपका मार्ग को बनाएगा। जंगल है जंगल, इस बात को याद रखो। इसलिए उन नेताओं पर विश्वास नहीं करके आप खुद उस जंगल को काटने का व्यवस्था करके और रास्ता बनाने का काम करो, ताकि बेरोजगारी आपका दूर हो जाए और खुशहाल से आपको रोजगार मिल जाए। वो भी निजीकरण नहीं, सरकारीकरण, इस ओर बढ़ने का काम करे। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।